यह 14 नवंबर 2025 की रात थी। समीर और राहुल जयपुर में एक शादी से लौट रहे थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। रात के करीब 2 बजे थे। सड़क लगभग खाली थी। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। समीर गाड़ी चला रहा था। राहुल उसकी बगल वाली सीट पर सो रहा था। राहुल उठ जा यार, मुझे भी नींद आ रही है, बात कर ले थोड़ी देर, समीर ने कहा। राहुल ने आंखें खोली और बाहर देखा। सड़क एकदम सुनसान थी। कहीं कोई गाड़ी नहीं थी और हवा भी जैसे रुक सी गई थी। कितना रास्ता बचा है? राहुल ने पूछा। नक्शे में तो 1 घंटा दिखा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम बहुत देर से इसी सड़क पर बार बार घूम रहे हैं, समीर ने डरते हुए और हल्का सा फुसफुसाते हुए कहा। राहुल ने मोबाइल देखा तो नेटवर्क एकदम गायब था। वही पत्थर बार बार। कुछ देर बाद सड़क किनारे एक मील का पत्थर दिखाई दिया। उस पर लिखा था भीलवाड़ा 42 किलोमीटर। बस 42 किलोमीटर? राहुल ने राहत की सांस ली। दोनों फिर बातें करने लगे। करीब 15 मिनट बाद राहुल अचानक चुप हो गया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। समीर, क्या हुआ? सामने देख, राहुल ने कहा। सड़क किनारे वही पत्थर खड़ा था। भीलवाड़ा 42 किलोमीटर और उसके पीछे वही सूखा बरगद का पेड़। ये कैसे हो सकता है? समीर ने बुदबुदाया। शायद कोई दूसरा पत्थर होगा, लेकिन राहुल की आवाज में भरोसा नहीं था। दोनों चुप हो गए। 10 मिनट बाद फिर वही मोड़ आया। वही टूटा हुआ पेड़ और वही पत्थर। भीलवाड़ा 42 किलोमीटर। इस बार दोनों के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। समीर ने तुरंत गाड़ी वहीं के वहीं रोक दी। नहीं, कुछ गड़बड़ है। दोनों ने बाहर निकले और चारों तरफ देखने लगे, मगर चारों तरफ सिर्फ गहरा सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि उन्हें अपने सांसों की आवाज तक एकदम साफ सुनाई दे रही थी। अचानक राहुल ने महसूस किया कि हवा में हल्की सी ठंडक पड़ गई है। रेगिस्तान की ठंड नहीं, मगर कुछ और, जिसको बयां करना और समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कोई बर्फीला हाथ उनकी गर्दन को छू गया हो। दोनों ने फैसला किया कि वापस चलते हैं। समीर ने गाड़ी घुमाई। वे करीब 20 मिनट तक पीछे की तरफ चलते रहे, लेकिन अगला मोड़ आते ही दोनों का खून जम गया। फिर वही पत्थर खड़ा था। भीलवाड़ा 42 किलोमीटर। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे जाएं तो जाएं कहाँ? उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे जाएं या पीछे जाएं, क्योंकि दोनों तरफ से ही उन्हें वही बोर्ड नजर आ रहा था, भीलवाड़ा 42 किलोमीटर। रास्तों ने फिर वही उसी जगह लाके खड़ा कर दे रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें पकड़कर घुमा रही हो। अब दोनों वापस गाड़ी में बैठ चुके थे, मगर जैसे ही उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी से एक अजीब सी आवाज़ आई और वो गाड़ी वहीं के वहीं बंद हो गई। सभी ने डैशबोर्ड को देखा तो देखा पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म। ये कैसे हो सकता है? जयपुर से निकलते समय तो टैंक हमने पूरा भरवाया था, लेकिन उसमें अब एक बूंद भी नहीं बची है। चारों तरफ अंधेरा था और अब उसकी गाड़ी भी डेड हो चुकी थी। दोनों ने तुरंत दरवाजे को लॉक कर लिया। कुछ देर तक तो सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी कार की छत पर कोई चल रहा है, धीरे धीरे और भारी कदमों से। उसकी कार की छत नीचे की ओर दबने लगी थी। लोहे की चादर अंदर की तरफ झुकने लगी थी। ये देखते देखते राहुल की आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। समीर, ऊपर देखो, ऊपर क्या हो रहा है ये? समीर के पास कोई जवाब नहीं था। अचानक विंडस्क्रीन पर उन्हें कुछ दिखाई दिया। एक हाथ, लेकिन इंसान का नहीं था वो हाथ। उस हाथ की उंगलियां बहुत ज़्यादा लंबी थी और नाखून एकदम काले। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस हाथ की चमड़ी
जली हुई थी, सड़ी हुई थी और वे उस हाथ को बार बार शीशे पर रगड़ रहा था। उस आवाज़ से उन दोनों की हालत खराब हो गई। समीर ने कांपते हाथों से हेडलाइट जलाई। हेडलाइट जलाते ही जो उन्हें सामने दिखाई दिया, वो देखते ही उन दोनों की हालत खराब हो गई। उन दोनों की चीखें निकल गई। सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी जिसने लाल रंग का एक जोड़ा पहना हुआ था। उसके कपड़े जले हुए थे लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं, जैसे जलने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो गया हो। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ एक सफ़ेद चमड़ी नजर आ रही थी और जहां पर मुंह होना चाहिए था वहां कुछ था ही नहीं। एकदम सपाट और डरावना चेहरा वे उनकी तरफ आ रही थी। वो औरत चल भी नहीं पा रही थी मगर घिसट घिसट के वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। कभी ऐसा लगता था कि वो जमीन से 2 इंच ऊपर उड़ के आ रही है, तो कभी लगता था कि वो घिसट घिसट के उनकी तरफ बढ़ रही है और देखते देखते वो दोनों के करीब आ गई। राहुल ने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी वह औरत अचानक चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयावह थी कि उनको ऐसा लगे उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। ऐसा लगा जैसे हजारों मर्द औरतें एक साथ चिल्ला रहे हों। उस चीख की वजह से कार के शीशे भी कांपने लगे थे। दोनों ने अपने कान पर हाथ रख लिया। तभी उस पीछे वाला शीशा टूट गया और शीशा टूटने की वजह से बाहर की ठंडी हवा गाड़ी में आने लगी थी और उस हवा के साथ जले हुए मांस की बदबू भी साफ साफ नाक के नथुनों में चढ़ रही थी। राहुल ने धीरे धीरे पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। अब वो सीट खाली नहीं थी। जो औरत कुछ समय पहले गाड़ी के बाहर खड़ी हुई थी वो अब उस सीट पर बैठी हुई थी। अब मौत उनकी गाड़ी में उनके साथ बैठी हुई थी। समीर ने घबराते हुए गाड़ी की चाबी को घुमाया और अचानक बंद गाड़ी स्टार्ट हो गई, जबकि पेट्रोल उस गाड़ी में बिल्कुल खत्म हो चुका था। राहुल भागो यहाँ से! समीर ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। अब गाड़ी पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ने लगी थी। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत उनकी सीट पर नहीं थी और दूसरी नज़र में उन्हें वो औरत अपने हाथ पैरों पर भागती हुई नजर आई जो उनका पीछा कर रही थी। वो किसी जानवर की तरह अपने दोनों हाथ और पैर पर दौड़ रही थी गाड़ी के पीछे पीछे और वो इतना तेज भाग रही थी कि वो गाड़ी के बराबर पहुंच पा रही थी। करीब 20 मिनट बाद वो शहर की लाइटों को देख पा रहे थे। जैसे ही वह भीलवाड़ा पहुंचे गाड़ी फिर बंद हो गई, इस बार हमेशा के लिए। और अब सुबह भी होने लगी थी। दोनों सड़क पर गिर पड़े। तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां की रुकी और उन्होंने उन पुलिस वालों को पूरी बात बताई। पुलिस वाले का चेहरा एकदम गंभीर हो गया और जो बात उस पुलिस वाले ने बताई, ये बात सुनकर दोनों के होश फाख्ता हो गए। पुलिस वाले ने बताया कि आज से 20 साल पहले 42 माइलस्टोन के पास एक बस में आग लग गई थी। वो बस एक बारातियों की बस थी और उस बस के अंदर वो दुल्हन भी चलकर मर गई जो नई नवीली शादी होकर आई थी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम वहाँ से जिंदा वापस आ गए, नहीं तो वहाँ पर अक्सर लोग फंस जाते हैं और ज़्यादातर लोग वहाँ से कभी वापस आ ही नहीं पाते। फिर उस पुलिस वाले ने कार की पिछली सीट की तरफ इशारा करते हुए दोनों को बोला कि देखो तुम्हारी सीट के पीछे क्या है। जब उन दोनों ने सीट को देखा तो सीट पर राख बिखरी हुई थी और राख के बीच जले हुए हाथों के निशान भी थे। फिर उनकी नज़र पेट्रोल टैंक पर गई। टैंक का ढक्कन खुला हुआ था। उसके अंदर से लाल घाघरे का एक जला हुआ टुकड़ा बाहर लटक रहा था। समीर और राहुल आज तक नहीं समझ पाए कि बिना पेट्रोल की गाड़ी भीलवाड़ा तक कैसे पहुंची। इस इंसिडेंट के बहुत सालों तक वे इस बात को नहीं भूल पाए
और क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि रात के 2 बजे हाईवे 758 पर आज भी एक पत्थर दिखाई देता है, भीलवाड़ा 42 किलोमीटर, और जो उसे तीसरी बार देख लेता है वह कभी सही रास्ते पर वापस नहीं लौटता। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, जुड़े रहें। थैंक यू।